वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है आप लोगों की रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम पर्सन की कल रात वाली जो एनर्जी है या वो कल रात को क्या सोच रहे थे आपको लेकर, आपके रिलेशन को लेकर। तो कल रात वो किस एनर्जी में रहे, सारी रात उन्होंने क्या सोचा, क्या उन्होंने कल रात आपको याद भी किया था या नहीं, या सिर्फ आप ही इस पर्सन को याद करते हो। तो तमाम तरह की बातें जो आपके दिल में इस वक्त चल रही हैं कि कल रात वो आपको लेकर क्या फील कर रहे थे, आज हम इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, चाहे आप मर्द हो, औरत हो, थर्ड जेंडर सेक्स में हो, क्योंकि टैरो की जो रीडिंग्स होती हैं वो जेंडर न्यूट्रल होती हैं। और अगर आपका रिलेशन किसी भी इंसान के साथ करंटली है या किसी से ब्रेकअप हो गया है, आपके करंट हस्बैंड या वाइफ हैं, कोई एक्स लवर है, कोई एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, किसी के लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ओपन माइंड के साथ देखना है। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है और टाइमलेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के कार्ड्स निकाल लिए हैं शफल करके, और यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है वो देखकर ऐसा लग रहा है कि कल रात आपके पर्सन कुछ खास एक्टिव नहीं नज़र आ रहे। मतलब इनको कल का जो रात का टाइम था वो एक ऐसा टाइम होगा इनके लिए जो बहुत मुश्किल से ये निकाल पा रहे थे। ये अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो बहुत देर तक बोर नहीं रहना चाहता या रहना चाहती। इस पर्सन को हमेशा ज़िंदगी में तड़का चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, मस्ती मजाक चाहिए, हंसना खिलखिलाना, दोस्तों से बातें करना, घूमना फिरना, मूवीज़ जाना, शॉपिंग करना, रेस्टोरेंट्स में जाना। मतलब एक लाइवली जो लाइफ है, एक रंग भरी दुनिया, एक कलरफुल लाइफ, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। लेकिन कल रात को ना ये पर्सन मुझे किसी तरह की सैडनेस वाली एनर्जी दे रहे हैं। इनके कार्ड्स ना काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आप लोगों का रिलेशन कुछ हफ्तों से हॉट एंड कोल्ड चल रहा है। मतलब कभी पैशन है इस रिलेशन में दोनों के अंदर, आपको भी और इनको भी, और कभी दोनों के अंदर इक्वल ईगो आ जाता है और आपके ईगो क्लैश करते हैं। आपके पर्सन को ना ये भी लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आपने अपने ऊपर काम किया है जो इनको नज़र आता है। तो कल रात आपके पर्सन ना ये भी देख रहे थे कि इन्होंने अपने जीवन में अभी तक जितने भी लोगों से डील किया है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो इनका ऑफिस में किसी से डील करना हो, कोलीग्स हों, फैमिली वाले हों, बाहर के लोग हों, दोस्त हों, कोई अजनबी हो, कोई करीबी हो, इनको ऐसा लग रहा था कि इनके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है कि इनके मन की बात को कोई जान नहीं पाता। और ये भी हो सकता है कि ये कल रात को ये भी फील कर रहे थे कि जब से आप और ये कांटेक्ट में आए हैं, एक ऐसा पर्सन जिस पर ये आंख बंद करके विश्वास करें अपनी फैमिली के बाद, तो वो आप हो। लेकिन मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि जब आप लोग इकट्ठे होते हो, रिश्ते में होते हो, तो आपकी ना आपस में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक दूसरे से बहसबाजी होती है, फिर रिश्ते में तनाव आ जाता है, बैलेंस नहीं बन पाता। आपको लगता है सामने वाला मेरी फीलिंग्स को समझता नहीं है, और उनको ये लगता है कि आप अपनी मर्ज़ी से इस रिलेशन में आते हो, चले जाते हो। तो कल रात को ना ये सोच रहे थे कि आप दोनों में प्यार तो है, आपको भी है, उनको भी है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब आप दोबारा कांटेक्ट में आते हो तो कुछ ही दिन ये रिश्ता बहुत अच्छे से चलता है और फिर दूरियां बन जाती हैं। तो कहीं ना इनको ऐसा लग रहा था कि केवल एक आप ही पर्सन हो जो इनके साथ एडजस्ट कर लेते हो। चाहे आप में गुस्सा है, चाहे आप में घमंड है, चाहे आप में थोड़ी देर की नाराज़गी है, चाहे आप कॉन्फिडेंट हो इनको लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, चाहे आप बोल्ड हो, ब्रेव हो,
क्योंकि आपने इस पर्सन को कई बार ये भी बोला होगा कि अगर आप मेरे को इस रिलेशन में कुछ भी सॉलिड ऑफर नहीं करोगे तो एक दिन मैं ये रिश्ता छोड़कर आगे चली जाऊंगी, फिर आप बाद में पछताओगे। तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर को आप लोगों ने छोड़ा है। छोड़ने का मतलब यहाँ पर सबके लिए अलग हो सकता है। शायद आपने दिल पर पत्थर रख कर कोई ऐसा भारी भरकम डिसीजन लिया हो अपने जीवन का जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, या उस वक्त था जब आपने इनसे डिस्टेंस बनाया, क्योंकि आप चाहते थे कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को अकल आए, समझ आए और मेरे इस रिलेशन की, मेरी फीलिंग्स की ये पर्सन कद्र करे, क्योंकि आप भी इस पर्सन से दूर जाकर खुश नहीं हो। गाइस, आपको रीडिंग अगर पसंद आती है, आप लोग मेरे वीडियोस के साथ या मेरी रीडिंग्स के साथ एक कनेक्शन फील करते हो, आपको लगता है कि जो चैनल पर वीडियोस बनाई जाती हैं उनके साथ आपकी ज़िंदगी की सिचुएशंस रिलेट होती हैं, एनर्जीज़ रेजोनेट होती हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक दे देना और कमेंट भी करना, क्योंकि कमेंट से आप लोगों का कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग होता है चैनल के साथ। और कमेंट करने से एक और फ़ायदा ये हो जाता है कि आप जो कमेंट में लिखते हो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। आप उसे एनर्जी के रूप में अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि जो स्पिरिचुअल चैनल्स होते हैं, इन चैनल्स की एनर्जी हाई रहती है, पॉजिटिव रहती है। कभी भी आप नोटिस कर लेना, आप कोई भी टारो वीडियो देखोगे, वीडियो देखने से पहले ही जब आप उसका टाइटल पढ़ते हो, थंबनेल देखते हो, तो आपको एक पॉजिटिविटी फील होती है, एक हैप्पीनेस आती है कि वाओ वीडियो आ गई, वो खुशी आती है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी उस चैनल को अट्रैक्ट कर रही है और कोई ना कोई मैसेज उस वीडियो में ज़रूर होता है जो आपके लिए गाइडेंस भी देता है और आपको मोटिवेट भी करता है। ठीक है, तो जल्दी से लाइक दे देना वीडियो को देखते देखते ही, ताकि आप फटाफट से रीडिंग के साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाओ। बाकी कल रात को आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा था कि ये पर्सन किसी धोखे का शिकार हुए हैं, इनको किसी ने धोखा दिया है, इनके साथ फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है, और ये उस चीटिंग और फ्रॉड से अपने आप को रिकवर कर रहे हैं। अब ये चीटिंग कहाँ पे हुई है इनके साथ, देखिए यहाँ पे ना थर्ड पार्टी का कार्ड है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है या था, उस पर्सन ने इस इंसान का फ़ायदा उठाया है। अब ये जो सिनेरियो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ये सभी के लिए अलग होगा। कुछ लोगों के पार्टनर में थर्ड पार्टी आपके लिए इनकी वाइफ और इनके हस्बैंड हो सकते हैं, क्योंकि ये मैरिड भी नज़र आ रहे हैं मुझे कुछ लोगों के लिए, या आप मैरिड हो सकते हो, आपके हस्बैंड वाइफ इनके लिए थर्ड पार्टी हो सकता है। और उनको ये लग रहा था कल रात कि आप अपनी फैमिली में ज़्यादा बिजी हो गए हो और आपने इनके साथ चीट कर दिया है। जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, ज़रूरी नहीं है ये सिचुएशन या सिनेरियो सभी के लिए हो। तो कुछ दूसरे कार्ड यहाँ पर उन लोगों के हैं जिसमें आप दोनों ही अनमैरिड हो, आप भी और पार्टनर भी, लेकिन थर्ड पर्सन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली इनका करियर है, पैसा, करियर, प्रोफेशन, बिजनेस, ड्रीम्स, और इनका कोई पैशन है लाइफ में, ये कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि आपका पर्सन ना थोड़े में खुश नहीं होता या होती, ये पर्सन ऐसा है जिसकी ज़िंदगी से उम्मीदें बहुत स्काई हाई हैं। ये पर्सन आपसे भी अपने फ्यूचर के प्लान डिस्कस करते होंगे, और अगर ये कोई मेल हैं तो इनको अच्छा खासा शौक़ होगा लग्जरी कार्स का, लग्जरी बाइक्स का, ब्रांड्स का, कपड़ों का, परफ्यूम्स का, रिस्ट वॉच का, लेकिन वो सारी ब्रांडेड हों, लग्जरी और रॉयल लाइफस्टाइल ये जीना चाहते हैं। मतलब इनका ड्रीम बहुत ऊंचा है, और कई बार इनको ये भी लगता है कि अगर इन्होंने अपने ड्रीम्स को पाना है तो इनको अपनी लव लाइफ में सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि ये पर्सन अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को और अपने पैशन को कहीं ना कहीं अपने लिए
बचा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इनको एक कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। या तो आपने इस पर्सन को ऑलरेडी बोला होगा कि आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो पहले आप वो कर लो, आप अच्छे से अपनी लाइफ में जिस भी मुकाम तक पहुंचना चाहते हो वहाँ तक पहुंच जाओ। जब सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा आपकी लाइफ के अंदर, तब हम लोग शादी करेंगे, तब हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। तो ये बातें आप दोनों में या तो डिस्कस हुई थी या फिर आप दोनों में इन्हीं बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि एक पर्सन हाईली एम्बिशियस है, पैशनेट है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स मनी, टुवर्ड्स करियर, और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी है। मतलब किसी की नहीं सुनना, एक ही धुन जो सवार है दिमाग पर, पहले उसके लिए काम करना है, बाकी प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते बात की बात। तो प्रायोरिटी चेंज है। इन्होंने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी पैसे को दी है, अपनी खुशियों को दी है, अपने सपनों को दी है। और आपने किसको प्रायोरिटाइज़ किया? आपने अपने पार्टनर को रखा सबसे ऊपर, कि पहले वो, उसके बाद मेरा करियर, उसके बाद मेरी फैमिली, उसके बाद मेरा फ्यूचर। तो यहाँ पे ना बैलेंस नहीं बन पाया, क्योंकि जब दो लोग सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं होते, सेम एनर्जी में नहीं होते, वहाँ पे यूनिवर्स आप लोगों के रिलेशन में सेपरेशन डाल देते हैं, ताकि आपको जो टाइम दिया गया है सेपरेशन में, आप अपनी वर्थ को समझो। अपने लिए भी आपको सोचना शुरू करना चाहिए। और जब आप ऐसा नहीं करते तो ये एक नेचुरल साइकिल है कि आपकी ज़िंदगी में इस सेपरेशन को इसीलिए लाया जाता है ताकि बहुत सारे लोग किसी के ऊपर इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली और फिज़िकली डिपेंडेंट ना रहें। ये रिश्ता कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट बन गया था। तो कल रात को ना आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इस पर्सन का वेट करने को भी रेडी रहते हो। शायद दूसरे लोग ऐसे नहीं हैं। आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंस ऑफ लाइफ को लेकर, या डिफरेंस किसी भी चीज़ का। लेकिन जैसे भी डिफरेंस है, हो सकता है रिलीजन अलग है, आप लोगों का धर्म, कास्ट अलग है, एथनिसिटी अलग है, दोनों के कल्चर अलग हैं, दोनों की ज़िंदगियों में परिवार की जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, वो अलग हैं, दोनों के ट्रेडिशंस अलग हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों ना कॉम्प्लीमेंट करते हो एक दूसरे को। तो कल रात को ना ये आपकी क्वालिटीज़ को एनालाइज कर रहे थे। अभी तक तो ये पर्सन सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकली पसंद करते हैं या करते आ रहे थे कि वाओ, आप देखने में भी अट्रैक्टिव हो, आपका दिमाग भी इतना ओपन है, आपके पास दुनिया की हर नॉलेज है, यानी कि आप बहुत एक्टिव हो। और अगर आपको ये कोई भी बात बोलते हैं तो आप बहुत डिले नहीं करते कि हाँ मैं सोच कर बताऊँगा या बताऊँगी, मैं देखूँगा। तो इनको आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव लगता है। तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि जब भी ये लो फील करते हैं ज़िंदगी में, या इनको लगता है कि ज़िंदगी डायरेक्शन लेस हो गई है, कोई दिशा नहीं है, दिशाहीन हो गई है, तो आपके साथ बात करके इनको जो सुकून मिलता है शायद ही वो इनको अपनी फैमिली में मिलता हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम फैमिली में रहते तो हैं, या हमारी अगर किसी से शादी हो गई है, हमारे हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें एक अंदर से वो खालीपन फील होता है हमेशा कि कोई ऐसा इंसान हो जो हमें समझे, चाहे वो कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो। तो ये आपको ना एक टोटल पैकेज मानते हैं। मतलब आपके अंदर वो क्वालिटीज़ भी हैं कि जो घर को भी संभाल सके, बाहर भी संभाल सके और इंसान को समझ भी सके। शायद आप लोगों को गाइड अच्छा करते हो, या आपकी बातें लोगों को हील करती हैं, लोगों के दुखों को आप दूर करने का भी काम कर सकते हो, या ऑलरेडी आप करते होंगे। बचपन से ही आपका लोगों को हेल्प करने का जो तरीका है वो ऐसा होगा कि दूसरे लोग चाहे आपके साथ जो भी करें, आपके पीठ के पीछे गॉसिप करें, बैक बिचिंग करें,
या कुछ स्नेक फ्रेंड्स जो मतलब के लिए मीठे हैं और पीठ के पीछे जहर घोलते हैं। लेकिन आप सबके लिए अच्छा सोचते थे, लेकिन आपको लगा कि यही एक पार्टनर है जो आपकी एनर्जी से मैच होते हैं। तो कुछ लोगों का ये रिलेशन बहुत लंबे सालों तक चलता रहा है और अचानक इस रिलेशन में आप लोगों को सेपरेशन देखना पड़ा, क्योंकि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को उस रूप में मेजर नहीं किया या उस रूप में रिटर्न करके लौटाया नहीं जो आप डिज़र्व करते हो। तो ये रिश्ता इस पर्सन ने ख़राब किया है, ज़्यादातर तो मुझे यही लग रहा है। और कल रात को आपके पार्टनर ये भी सोच रहे थे कि अगर ये रिश्ता मैंने ख़राब किया है तो अब मुझे ही इस रिश्ते को ठीक करना होगा, वरना आप इतना ज़्यादा इस पर्सन का इंतज़ार नहीं करोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो कल रात को ना ये आपको फ़ोन भी करने के बारे में सोच रहे थे कि कॉल कर लूँ, मैसेज कर लूँ, आज ही कोई बात डिस्कस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। अगर इनसे टाइम भी लेना है कि मेरा वेट करो, प्लीज़ आगे मूव ऑन मत करना। तो कल रात इनकी ऐसी प्लानिंग थी, लेकिन इन्होंने रोका अपने आप को। कुछ लोगों के पार्टनर ने कल रात को आपको मिस्ड कॉल देकर, या हो सकता है कि सिर्फ ऑनलाइन आकर आपको देखकर चले गए, और आपने भी नोटिस किया होगा कि ऑनलाइन आए हैं लेकिन मुझे मैसेज या कॉल नहीं किया, फिर ऑफलाइन हो गए। तो जो कश्मकश इनके दिल में और दिमाग में कल रात चल रही थी, वो ऑलमोस्ट ये पर्सन पिछले कुछ दिनों से ओवर थिंक कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में ही आपकी रीडिंग में ओवर थिंकिंग के कार्ड्स आए हैं। जैसे किसी इंसान के दिमाग में कोई बात है, उसको वो डेली सोचता है और बस सोच रहा है उसको बार बार हर एंगल से, अगर ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, वैसा करता हूँ तो ये होगा, और काश मैंने ऐसा किया होता तो ये हो जाता। तो ये ओवर थिंकिंग है, एक ही बात को लेकर बार बार हर दिशा से उसका प्रॉस एंड कॉन देखना, सही या नुकसान देखना। तो आपके पर्सन अपनी फैमिली को लेकर भी सोचते हैं, आपके लिए भी सोचते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अभी वो वक्त सही नहीं है जिस वक्त पर ये अपनी फैमिली से आपके लिए बात करें या आपको फैमिली वालों से इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि अभी ये पर्सन चाहते हैं कि ये फुली कॉन्फिडेंस में आ जाएं अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, क्योंकि ये मुझे अपने परिवार पर ज़्यादा डिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन होगा जो फैमिली में फाइनेंशियल स्टेटस वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अबंडेंट है, लेकिन फिर भी ये कुछ करना चाहते हैं, सेल्फ मेड बनना चाहते हैं, और यही रीज़न है कि ये अपने आप को आपकी तरफ आने से रोक देते हैं। ये लड़की है, लड़का है, औरत है, मर्द है, कुछ ना कुछ इस पर्सन के दिल और दिमाग में कल रात को ये ज़रूर चल रहा था आपको लेकर कि आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है। वो चीज़ इनके दिमाग में थी कल रात को, और उसी के लिए इन्होंने आपको ऑनलाइन कल रात को स्टॉक भी किया है, नज़र भी रखी है। और हो सकता है कुछ लोगों में आपकी कल रात अपने पार्टनर से फ्यूचर को लेकर कोई बात हुई हो, या कोई पुराना इनका कोई लव अफेयर, कोई सीक्रेट रिलेशन जो आपको पता लगा, आपने उस चीज़ के बारे में इनसे बातें ज़रूर की हो सकती हैं कल, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी में ये नज़र आ रहा है। तो जिनके लिए आप वीडियो देख रहे हो, आपके पार्टनर, उनके यहाँ पे ज़ोडिएक साइन निकले हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। सबसे पहला साइन यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन राशि, उसके बाद है वर्गो, कन्या राशि, फिर है लियो, सिंह राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, टॉरस, वृषभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, लास्ट है यहाँ पर लिब्रा, तुला राशि। तो ये राशियाँ आपके पार्टनर की निकली हैं, और आपके पार्टनर को कल रात ऐसा भी लग रहा था कि आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा दूरी बन चुकी है। अब ये दूरी इन्होंने बनाई, बार बार आपको ब्लॉक कर देना, अनब्लॉक कर देना, कभी खुद ही आपकी लाइफ में आ जाते हैं और कभी खुद ही आपको दूर भगाते हैं अपने से। तो इन्होंने आपको भी कंफ्यूज करके रखा हुआ है
और कई बार ये अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, जैसे किसी इंसान को लगता है कि वो जो कर रहा है वो राइट है। कभी कभी ये आपके ऊपर कंट्रोल भी अपना दिखाते होंगे और आपकी बातों में इनका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा से हाई रहता है। मतलब आप इनकी बातों को मान जाओगे, आप इन्हें माफ़ कर दोगे, आप इनके साथ फिर एक और चांस दोगे। उस चीज़ को लेकर ये बंदा या बंदी काफ़ी कॉन्फिडेंस में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कल रात इनको ये भी लग रहा था कि वो कहाँ जाएगी या जाएगा, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती है। चाहे ये कुछ भी करें, लेकिन इस इंसान के मन में ना एक बात क्लियर बैठी हुई है कि आप इनको कांटेक्ट करोगे ही करोगे। या ये अगर आपको एक छोटा सा सॉरी, हाय या हेलो का मैसेज भी कर देंगे तो आप तुरंत इस पर्सन को रिप्लाई बैक करोगे, क्योंकि आप इस पर्सन से एक डीप कनेक्शन फील करते हो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को कल रात को ऑलरेडी पता हैं और उनको कल रात ये भी लग रहा था कि अगर ये आपके लिए आने वाले कुछ महीनों में कुछ प्लान करते हैं तो वो प्लानिंग इनकी खाली नहीं जाएगी। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये ट्रैवल करके आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद ये थोड़ा और टाइम ले ताकि आप ही इस पर्सन की तरफ कहीं पर एक्शन लेने की एनर्जी में आ जाओ, क्योंकि ये मिलना तो आपसे चाहते हैं, वो क्लियर है, 100% क्लियर है, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस हैं। अब वो थर्ड पर्सन भी हो सकता है इनकी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली हो सकती है, या इनके घर में कोई हो सकता है सिबलिंग में किसी की शादी आने वाली है, या शादी फिक्स हो गई है, या शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। तो अभी इनका ना फोकस वो अपनी फैमिली, अपना घर, अपना बिजनेस, अपना करियर, उस तरफ इन्होंने डाइवर्ट कर रखा है। लेकिन साथ के साथ ये आपको भी याद करते हैं, लेकिन कुछ पहले अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद रिलेशन की तरफ, मोहब्बत या प्यार की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे ये एनर्जी इस पर्सन की नेगेटिव नहीं लग रही, होपफुल लग रही है, पॉजिटिव लग रही है। लेकिन ये है कि इंसान अंदर से टूटा हुआ है, दर्द तो हुआ है, और शायद ये डिवाइन का ही तरीका है कि इस पर्सन को भी आपकी वैल्यू का पता लगे, क्योंकि हर बार अगर यही आपको रुलाते रहे, यही आपसे ऑन एंड ऑफ करते रहे, तो सामने वाले को अपनी गलती कब दिखेगी। तो अगर आपने इनसे दूर जाने का या कुछ दिनों का आपने इनसे अपने आप को दूर करने का डिसीजन लिया है, तो प्लीज़ उसी डिसीजन पे अभी आप लोगों को रहना है, क्योंकि ये पर्सन तो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आएंगे भी। बस इनको लाइफ की कुछ चीज़ें हैं उनको समझना है, और इनको जब तक वो चीज़ों का रियलाइजेशन दिल से नहीं होगा तब तक ये रिलेशन आपका साइकिल्स में घूमता रहेगा। ठीक है, तो किस्मत का पहिया आपके फेवर में, आपके पक्ष में घूमने वाला है। बस कुछ ही दिनों का इंतज़ार आपको और करना है, या कुछ ही हफ्तों का। तो आज के लिए तो इतना ही नज़र आया है मुझे। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से कनेक्ट हुई हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे लोग चैनल पर आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है, और मेरा भी मन करता है कि मैं डेली ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। लाइक दोगे तो वीडियो को पता चलता है, वीडियो देखकर फील होता है कि आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, और कमेंट करोगे तो आप ही का फ़ायदा है उसमें। कोई भी कमेंट करता है तो उसकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आता ही आता है। तो अभी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।